किताब का नाम है संतरा। क्लास पंजुम की ये किताब है, किफ़ायत पब्लिशर्स की है। आइए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबक का नाम है मैं मरीख हूँ। बहुत प्यारा सबक है ये, छोटे बच्चों की क्लासेस का है अमूमन। तो आए आज इसकी मैं बुलंद ख़वानी करके आपको सुनाती हूँ। मैं मरीख हूँ, अंग्रेज़ी में मुझे मार्स कहते हैं। मैं रात के वक्त आसमान पर एक सुर्ख सितारे की तरह दिखाई देता हूँ, मगर मैं सितारा हरगिज़ नहीं, मैं तो एक सैयारा हूँ। बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़मीन एक सैयारा है जिस पर आप लोग रहते हैं। मैं हर वक्त सूरज के गिर्द बहुत तेज़ी से चक्कर लगाता रहता हूँ और एक सेकंड में तकरीबन 24 किलोमीटर फासला तय कर लेता हूँ। आज से हज़ारों साल पहले इंसान ने जब मेरी सुर्ख रोशनी देखी तो मुझे गर्म मिजाज समझने लगा, हालांकि मैं बहुत ठंडे मिजाज का हूँ। मेरा औसत दर्जा हरारत -23 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मेरी सतह का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतने कम दर्जे पर तो ज़मीन पर पानी जम कर बर्फ़ बन जाता है। मगर मुझे जंग आयरन ऑक्साइड की तय लग गया है, जिसकी वजह से मैं सुर्ख नज़र आता हूँ। मेरे रंग की वजह से माहिर फ़ल्कियात ने मुझे सुर्ख सैयारा रेड प्लैनेट का नाम भी दिया। 1976 में ज़मीन से भेजे गए वो ख़ुद कार खलाई जहाज़ वाइकिंग अव्वल और दोम मेरी सतह पर उतरे। उन्होंने मेरी सतह की हज़ारों तस्वीरें खींचने के अलावा मेरी फ़िज़ा का भी खासा तफसीली जायज़ा लिया। तब से लेकर आज तक इंसानों के बनाए दर्जनों खुदकार खलाई जहाज़ मुझ पर उतर चुके हैं। अब मैं आपको अपने ख़ानदान यानी निज़ाम शमसी के बारे में बताता हूँ। मेरा शुमार पथरीले बौने रॉकी डिवार्फ कहलाने वाले सैयारों में होता है। हम कुल 8 सैयारे हैं। हमारे सरबराह का नाम सूरज है, जो बहुत गर्म है। सबसे नन्हा मुन्ना सैयारा अतारद है, जो सूरज से नज़दीक तरीन है। सबसे नन्हा मुन्ना सैयारा अतारद है जो सूरज से नज़दीक तरीन है। दूसरे नंबर पर ज़ोहरा, फिर ज़मीन, इसके बाद मैं यानी मरीख, फिर मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून सैयारे हैं। ये सब सैयारे निज़ाम शमसी का हिस्सा हैं और सूरज के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। सूरज और मेरे दरमियान औसत फासला 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है, यानी ज़मीन के मुकाबले में तकरीबन 8 करोड़ किलोमीटर ज़्यादा है। दूरबीन से देखने पर मैं बहुत बड़ा नज़र आता हूँ, लेकिन मेरी जिसामत ज़मीन से तकरीबन आधी है और कशिश की कुव्वत भी आधी है। यानी अगर ज़मीन पर आपका वज़न 100 पाउंड है तो मेरी सतह पर आपका वज़न तकरीबन आधा रह जाएगा। कशिश कम होने की वजह से हवा का दबाव भी बहुत कम हो जाता है, जो ज़मीन के मुकाबले में 6% है। ज़मीन की फ़ज़ा में नाइट्रोजन गैस 88%, ऑक्सीजन 21% और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें हैं। जबकि मेरी फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड 95% है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो बहुत मामूली मिकदार में है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सतह पर कोई इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। मेरा और ज़मीन का एक दिन तकरीबन यकसां है। मतलब ये कि ज़मीन पर एक दिन 24 घंटे का होता है, जबकि मेरा एक दिन 24 घंटे 40 मिनट का होता है। इसके बावजूद मेरे और ज़मीन के एक साल में बहुत फ़र्क है। ज़मीन का एक साल 365 दिनों का होता है, जबकि मुझे एक साल पूरा करने में 600
87 दिन लग जाते हैं। माहिरीन मेरे एक दिन को सोल के नाम से पुकारते हैं, जो सुनने में बिल्कुल साल जैसा लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये बुलंद ख्वानी आपने बहुत तवज्जो से सुनी होगी। बच्चों, बार बार इसकी जब आप रीडिंग करेंगे यानी बुलंद ख्वानी करेंगे तो सारी गलतियाँ आपकी दूर हो जाएंगी और उर्दू पढ़ने में आपको बहुत मदद मिलेगी। पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।